नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे देशों के द्वारा अपील की गई है, इवन यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी बोला है कि जिस तरह से इजराइल के अंदर युद्ध का माहौल बन रहा है उसको रोका जाए, पर लगता नहीं है कि ये यहाँ पे अभी रुकने का नाम लेगा। इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आई है, इट्स नॉट ओवर इट। ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, इट्स नॉट ओवर इट। इजराइल, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस आर्टिकल को निकाला है। वी वुडंट लेट द लीडर्स ऑफ हमास एस्केप, इट्स दिस इज नॉट ओवर इट। बहुत सारे न्यूज़ में भी इसके आर्टिकल है, नॉट ओवर इट, इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऑन कॉन्फ्लिक्ट विथ हमास इन गाजा। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ने इसके बारे में आर्टिकल प्रकाशित किए हैं। ये जो स्टेटमेंट है, इट्स नॉट ओवर इट, जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू के द्वारा बोला गया है, ये क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, इजराइल क्या कर रहा है गाजा में, करंट में क्या सिचुएशन है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया। ये आपको समझना होगा ये किस टाइम पे वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया। अभी क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है, स्केल का वॉर स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम पहले 4 से 5 दिन पहले जेरूसलम में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था। जो गाटा पट्टी में मिलिटेंट हैं हमास, उनको ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने 4 से 5 दिन पहले एयर स्ट्राइक कर दिया था। हम जेरूसलम के ऊपर बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर दिए थे, और इजराइल के अदर सिटीज़ में ही। तो तब से लेकर आज तक 4 से 5 से 6 दिन हो गए हैं, दोनों तरफ से बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, एक दूसरे पे हमला चल रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल वर्ड क्या यूज़ किया गया है नेतन्याहू इजराइल के पीएम के द्वारा। वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक ऑन हमास एंड अदर टेरर ग्रुप विद सिग्निफिकेंट ग्लो एंड वी आर डूइंग सो। मतलब वो गाजा और हमास के, गाजा पे जितने मिलिटेंट हैं हमास और अदर टेरर ग्रुप हैं, उनके ऊपर ये हमला जारी रखेंगे। लास्ट डे वी हैव अटैक ऑन अंडरग्राउंड टनल, मतलब गाजा में बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल हैं, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। उन सारे टनल पे भी इन्होंने हमला किया है। हमास थॉट इट कुड हैड देयर बट इट कैन नॉट। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी हमास के मिलिटेंट हैं वो सब हमला करके अंडरग्राउंड टनल में जाके छिप जाते हैं, और उनको लगता है कि वो यहाँ जाके बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हमास लीडर थिंक दे कैन एस्केप फ्रॉम आवर ग्रैप्स, दे कैन नॉट एस्केप, वी कैन रीच देम एवरीवेयर, ऑल ऑफ पीपुल एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। मतलब वो कह रहे हैं कि हमास के जितने भी लीडर्स मिलिटेंट हैं उनको हम ढूंढ के मारेंगे, चाहे वो कहीं भी छुप जाए, और ये हम करते रहेंगे जब तक कि हमास के सारे मिलिटेंट मार न दिए जाए। They attack us on our holiday, Jerusalem Day. They attack our capital, fired missiles at our cities. They are paying and will continue to pay heavy price. ये देखिए, ये बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है उनके ऊपर। एक्चुअली हुआ क्या था, जो जेरूसलम डे मनाया जाता है इजराइल के अंदर, उस दिन इजराइल का हॉलीडे होता है। उस पर्टिकुलर डे पे गाजा की तरफ से बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए गए थे इजराइल के ऊपर, उनके जेरूसलम जो इजराइल का कैपिटल है वहाँ पे भी, और अदर सिटीज़ में, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ के इजराइल के सिटीजन भी मारे गए थे। उसके एवज में ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट ओवर इट, वी विल डू एवरीथिंग टू रिस्टोर सिक्योरिटी ऑन आवर सिटीज़ एंड आवर सिटीजन्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी है वो हम अपने सिटीज़ और सिटीजन्स के लिए तब तक ये हमला जारी रहेगा। ये जो आप गाजा पट्टी देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल बने होते हैं, स्कूल के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे, और बहुत सारे सिटीजन्स जो रेसिडेंशियल एरिया भी होते हैं वहाँ पे भी। ये देखिए, इस टाइप के टनल होते हैं, ऊपर रेसिडेंशियल एरिया भी होता है और नीचे टनल होते हैं, जहाँ पे हमास के मिलिटेंट आके छिप जाते हैं। इंटरनल व्यू देखिए, ये इस तरह के टनल होते हैं।
उस वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने इजराइल के पीएम ने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर को भी थैंक्स कहा है। देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्टेटमेंट भी आया था। इजरायली Palestine conflict. Biden speaks to Netanyahu says Israel has right to defend itself. देखिए इजराइल का अपना राइट्स भी है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। हर किसी का राइट्स होता है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। बट अभी इस टाइम पे जरूरत क्या है? इस टाइम पे जरूरत ये है कि दोनों साइड के लोग, गाजा के लोगों को, हमास मिलिटेंट को और इजराइल को भी समझा बुझा के अभी टाइम पे वॉर को रोक दिया जाए। उन्होंने नेतन्याहू ने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर को थैंक्स कहा है। यूएस प्रेसिडेंट को, फ्रांस प्रेसिडेंट को, यूके प्राइम मिनिस्टर को, जर्मन चांसलर को, बहुत सारे लीडर को जो उनके सपोर्ट्स में हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सब हमारे सपोर्ट्स में है और हम ये अपनी सिक्योरिटी के लिए करेंगे। और कोई भी लीडर अगर इस टाइप का स्टेटमेंट देता है तो जरूर कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। आइए देखते हैं आखिर इजराइल में चल क्या रहा है। अर्ली फ्राइडे जस्ट आफ्टर मिडनाइट, मतलब अर्ली फ्राइडे के स्टार्टिंग में इजरायली मिलिटेंट की तरफ से एक न्यूज़ सर्कुलेट कर दिया गया था और न्यूज़ फैला दिया गया था कि आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है वो एयर एंड ग्राउंड ट्रूप आर करेंटली अटैक इन गाजा स्ट्रिप्स। मतलब ये न्यूज़ फैला दिया गया था कि बहुत सारे आईडीएफ मतलब इजराइल के मिलिट्री हैं वो एयर स्ट्राइक करेंगे और ग्राउंड ट्रूप्स भी है वो गाजा के अंदर एंट्री करेंगे। और ये देखिए स्टेटमेंट है ऑफ विजन एस्पेक्चुअल दैट इजराइल हैड लॉन्चेज अ ग्राउंड इन्विजन ऑफ गाजा। मतलब ग्राउंड इन्विजन मतलब डायरेक्ट गाजा के अंदर ग्राउंड पे इनका मिलिट्री इन्विजन स्टार्ट हो जाएगा। इजराइल का ग्राउंड इन्विजन स्टार्ट हो जाएगा और वो गाजा के अंदर बहुत ही ब्लडली एक्सलेशन करेंगे और हमास मिलिटेंट को मारेंगे। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इसको प्रकाशित भी किया और इसको फैला भी दिया गया, जिससे क्या होता है कि गाजा में जो हमास के मिलिटेंट हैं उनको जब ये पता चलता है कि इजराइल के मिलिट्री गाजा के अंदर एंट्री करने वाले हैं तो वो यहाँ पे भाग के पर्टिकुलर टनल्स में, जो टनल्स मैंने आपको दिखाया था, इस टनल में जाके छिप जाते हैं और यहाँ पे वो डेडली ट्रैप में फंस जाते हैं। हमास के जो मिलिटेंट होते हैं वो डेडली ट्रैप में फंस जाते हैं और जब इजराइल के एयर स्ट्राइक होते हैं, इजराइल के एयर स्ट्राइक ऑन पर्टिकुलर टनल्स के ऊपर जब बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स होते हैं तब वो वहाँ पे उनका डेथ हो जाता है। देखिए दे डिडंट लाई सेट और हेलर, ये क्या कह रहे हैं, इट वाज अ मैनिपुलेशन, ये एक मैनिपुलेशन था और ये स्मार्ट एंड इट वाज सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल भी रहा। और क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद जब इजराइल के मिलिट्री ये क्लियरिफिकेशन देते हैं कि नो ट्रूप्स इनसाइड गाजा, मतलब कोई भी ट्रूप गाजा के अंदर नहीं गया है और हम जो भी कर रहे हैं एयर स्ट्राइक के थ्रू ही कर रहे हैं। सेवरल मेजर न्यूज आउटलेट हैड एनोनिमसली रिपोर्ट दैट ग्राउंड ऑफेंस वाज अंडरवे। बट ये सारे न्यूज़ गलत थे। कोई भी इजराइल के मिलिट्री गाजा के अंदर नहीं जाते हैं, जो भी होता है वो स्ट्राइक के थ्रू ही होता है। इजराइल क्या करता है उसके बाद 160 वार प्लेन्स एंड बम बरसाने वाले जो बम्बार्डेड होते हैं वो सारा उस पर्टिकुलर द मेट्रो एक्चुअली टनल है उनको द मेट्रो भी कहा जाता है गाजा पट्टी के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने 40 मिनट तक इन्वेजन किया और बहुत सारे मिलिटेंट को उन्होंने मार गिराया। वी शट डाउन द हमास टनल नेटवर्क, उन्होंने पूरे नेटवर्क को ही खत्म कर दिया वहाँ पे। द बम्बिंग वाज द लार्जेस्ट इजरायली स्ट्राइक सिंस द आउटब्रेक ऑफ फाइटिंग आइदर दिस वीक द आईडीएफ अर्लियर सेड। मतलब उन्होंने अभी तक जितने भी इजराइल के थ्रू एयर स्ट्राइक हुए हैं गाजा के ऊपर, ये सबसे बड़ा था और बहुत ही डेडली था। इसमें बहुत सारे मिलिटेंट्स मारे गए हैं और बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए हैं। देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इजरायली जेट्स जो है ना वो साउथर्न गाजा के टनल को भी हिट किया है और वी लोकेटेड एडजेसेंट टू काइंड गार्डन एंड अ मस्कट, वो बहुत सारे मस्जिद को भी इफेक्टिव पहुँचाए हैं। और ये सारा स्ट्राइक जो होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेरी हार्ड वी आर डूइंग जस्ट दैट। I said that we would strike Hamas and the other terrorist organization very hard and we are doing just that। मतलब ये कह रहे हैं कि वो सब जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके सबके ऊपर बहुत ही हार्डली उनके ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है।
वो कह रहे हैं कि लास्ट 24 आवर से सिर्फ अंडरग्राउंड टनल के ऊपर ही टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। बट इस टारगेट में क्या होता है कि बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक्स में, और बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया को भी क्षति पहुंचा है, क्योंकि बहुत सारे टनल होते हैं इंक्लूडिंग वन टनल अंडर स्कूल एंड नियर हॉस्पिटल। सम ऑफ द टारगेट टनल आर इन रेजिडेंशियल एरिया, बहुत सारे टनल रेजिडेंशियल एरिया में भी हैं और बहुत सारे स्कूल के नीचे हैं और हॉस्पिटल के नीचे, वो सारे को भी क्षति पहुँचाया गया है। वन अटैक फोकस्ड ऑन द क्राउडेड सिटी ऑफ बेथ हेनोम, ये जो वहाँ के गाजा की सिटी है उनके अंदर भी ये स्ट्राइक किया गया है। पहले क्या होता था, जब भी इजराइल एयर स्ट्राइक करता था गाजा के ऊपर, तो वो वहाँ के सिविलियंस को वार्न कर देता था फ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू। बट दिस टाइम उन्होंने कोई भी वार्निंग नहीं दिया है और सीधे डायरेक्टली उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। अनलाइकली रिसेंट स्ट्राइक वेयर इजराइल वार्नड रेजिडेंट्स बाय फोन टू लीव बिफोर द अटैक, इजराइल डिड नॉट डू दिस टाइम। वेस्ट बैंक एरिया में भी इस कॉन्फ्लिक्ट को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 फिलिस्तीनियन मारे गए हैं इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और इजरायली सिक्योरिटी फोर्स क्या कह रही है कि वो भीड़ में आके हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और शूटिंग फायरवर्क्स, तो जिसके रिस्पॉन्स में, मिलिट्री रिस्पॉन्स में उनके ऊपर फायर किया गया और 10 फिलिस्तीन मारे गए। देखिए फ्राइडे इवनिंग तक गाजा हैड फायर्ड सम 2000 रॉकेट्स ऑन इजराइल, मतलब 2000 रॉकेट स्ट्राइक किया गया है गाजा के थ्रू इजराइल पे। और इजरायली मिलिटेंट का ये स्टेटमेंट है, इजराइल माउंटेड 100 ऑफ एयर स्ट्राइक ऑन गाजा, मतलब उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने भी 100 ऑफ मिसाइल्स गाजा के ऊपर दागे हैं। इसमें क्या हुआ है कि अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें 123 फिलिस्तीनी मारे गए हैं गाजा में, अकॉर्डिंग टू WAFA। और इजराइल में भी 7 सिविलियंस की मौत हुई है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, वो एक इंडियन फैमिली है, उनका भी एक का डेथ हो गया है। देखना ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब जाकर रुकता है, या ये फुल स्केल वॉर में, बहुत मतलब बड़े स्तर पे ये वॉर में कन्वर्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि वर्ल्ड के लीडर्स जो है ना, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को कूल डाउन करने की कोशिश नहीं की जा रही है। मतलब गाजा के मिलिटेंट हो गए, हमास और उनके क्या कहते हैं इजराइल के PM हो गए, इनको स्टेटमेंट देके युद्ध विराम कराने की कोशिश नहीं की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस भी इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। US ने भी अपने फाइटर प्लेन सऊदी अरबिया में तैनात कर चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, बट अभी तक कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे इसका क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है और कहाँ पे जाके ये वॉर रुकता है। थैंक यू।